जरा अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश्वर द्विवेदी है। मैं 80 पर सतीबाड़ी मोहल्ले में रहता हूँ। मेरा मकान नंबर बी 1/238 सतीबाड़ा 80 वाराणसी है। मैं शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करता हूँ अपनी स्वयं द्वारा निर्मित औषधियों के द्वारा। वैद्यराज जी, आमतौर पे देखा जा रहा है कि साइटिका एक लाइलाज बीमारी बनती जा रही है और जो अंग्रेजी वाले डॉक्टर साहब लोग हैं, दवा खिलाते खिलाते मरीज परेशान हो जाते हैं और पता चलता है कि वो दवा खाए तो तब ठीक रहता है और दवा छोड़ देते हैं फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इसका आयुर्वेद में आप चिकित्सा कैसे करते हैं? आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत नाम है कि मरीज सो के आता है, आप चला के भेज देते हैं, ये कैसे संभव है? आयुर्वेद जो है एक बहुत विकसित चिकित्सा पद्धति है जिसमें अनेक रोगों की चिकित्साएं सफलतापूर्वक की जाती हैं और उनका कोई भी अंग्रेजी के दवाइयों जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। आयुर्वेद की चिकित्सा में दो भाग है, एक काष्ठ औषधियों की चिकित्सा होती है, एक रस औषधियों की चिकित्सा होती है। सियाटिका जो रोग है वह शुद्ध रूप से बात रोग है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा बात रोग ही होते हैं। चरक संहिता के अनुसार 80 प्रकार के बात रोग होते हैं, 40 प्रकार के जो है पित्त रोग होते हैं और 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं। तो उन्हीं बात रोगों में एक सियाटिका रोग होता है। बात रोग जो है, बात रोगों के बारे में कहा गया है कि बात रोगस्त साध्यो यम दैयोगात सुसिद्ध्यति अनुमानेन कुर्वन्ति वैद्यकम न प्रतिज्ञया। बहुत जो सफल चिकित्सक हैं वही बात रोगों की सफल चिकित्सा कर पाते हैं, अन्यथा एक सामान्य वैद्य या चिकित्सक जो है बात रोगों की चिकित्सा नहीं कर सकता। बात रोग होते कैसे हैं, क्यों होते हैं? संसार की जितनी चेष्टाएं क्रियाएं होती हैं वो वायु से हैं। सर्वा ही चेष्टा बातें न। तो बात रोग जो है शरीर में जितना भी नीचे ऊपर रक्त का दौड़ना, श्वास प्रश्वास की क्रिया, ये सब वायु का ही प्रभाव है। तो वायु जब विकृत हो जाता है तब अनेक प्रकार के बात रोग होते हैं, उसमें एक सियाटिका भी रोग आता है। सियाटिका इसलिए उसको कहते हैं कि कमर से चौथे और पांचवें कशेरुका माने वर्टिब्राओं के मध्य से दाहिने और बाएं दोनों तरफ दो नर्व्स निकलती हैं, जिसका अंग्रेजी में नाम सियाटिक नर्व्स है। लेकिन आयुर्वेद में उसको हम गृद्धसी कहते हैं। गृद्धसी इसलिए कहते हैं कि वह जहाँ से शुरू होती है गृद्ध जैसा उसका मुख होता है, तो इसलिए उसमें वायु जब विकृत हो जाता है तो उस नर्व्स में वायु जो है जब चली जाती है और वहाँ से फिर सर्कुलेट नहीं होती, आगे पीछे नहीं बढ़ती, तो उस धमनी में स्वेलिंग अंदर हो जाती है और रक्त संचार क्रिया में बाधक होती है, जिसके वजह से पैर में कमर से लेकर के एड़ी तक पीछे साइड में और जानु के नीचे, घुटनों के नीचे अत्यंत पीड़ा होती है, जो सोने में, खांसने में, चलने में अत्यंत पीड़ा होती है और कुछ कुछ हिस्से शून्य भी हो जाते हैं। वह दो प्रकार का होता है, बातज और कफज। कफज होगा तो पैर में भारीपन रहेगा और बातज अगर सियाटिका रहेगी तो उसमें जो है पैर में हल्कापन रहेगा। सियाटिका रोग जो है इसकी आयुर्वेद में सफल चिकित्सा है, अन्य पद्धतियों में इसकी सफल चिकित्सा नहीं है, क्योंकि अन्य पद्धतियों में जो इसकी औषधि का आप प्रयोग करेंगे, जब तक औषधि प्रयोग करेंगे तब तक जो है कुछ आराम आपको मिलेगा, बाद में पुनः वैसा ही हो जाएगा। परंतु आयुर्वेद का प्रधान ग्रंथ सुश्रुत संहिता है, उसमें एक शारीर स्थान है। शारीर स्थान में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो सियाटिका जो है गृद्धसी उसको कहते हैं। गृद्धसी स्फिकपायु कटिजानुजंघा पदव्यथा। कटी का अर्थ होता है कमर, जानु माने घुटना के नीचे, और पैर में अत्यंत जो व्यथा पीड़ा होती है उसको सियाटिका कहते हैं। इसकी चिकित्सा में सबसे पहले जो है इसको हम लोग रक्तज रोग मांगते हैं। सुश्रुत ने लिखा है कि स्नेहादिवि क्रिया योगैर न तथा लेपनैरपि जानतयास व्याधय शांतिम यथा सम्यक शिराभेदात। स्नेहादि क्रियाओं से माने तेल मालिश करने से, सेंक करने से, अनन्य उपचारों से जो रोग ठीक न हो उसको रक्तज रोग मान करके
जो है उसका शिराभेद करना चाहिए। यह एक अत्यंत प्राचीन पद्धति सुश्रुत संहिता की है, जिसका शारीर स्थान में अत्यंत विस्तृत वर्णन है। तो इसमें जो है शिराभेद किया जाता है। शिरा का भेद, शिराभेद किसे कहते हैं? तो शिराओं में वेधन करके रक्त मोक्षण उसकी प्रक्रिया है। रक्त को निकालना, रास्ते को साफ कर देना। जैसे नाली में सांठ लगा है, उसको जो है उसको हटा देने से रक्त संचार बहुत हो जाता है। तो कभी कभी धमनियों में भी और शिराओं में भी वेध करके उस रास्ते को साफ करके और औषधियों का प्रयोग करके सफल चिकित्सा की जाती है। शिराभेद से जो है, शिराभेद जो है ये आधी चिकित्सा मानी जाती है। शिराभेद चिकित्सार्धम शल्यतंत्रे प्रकीर्तितः यथा प्रणिहितः सम्यक बस्ति काय चिकित्सते। शिराभेद जो है यह शरीर के संशोधन में, रक्तज क्रियाओं में, जो है रोगों में बहुत सफल इसका काम होता है। शिराभेद से लाभ क्या होता है? तो शिराभेद करने से जो है शरीर में रोग में हल्कापन आ जाएगा, शरीर में कहीं गांठ नहीं बनेगा और दर्द और पीड़ा की शांति तत्काल हो जाएगी। इसमें रस औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है और इसकी सफल चिकित्सा जो है 3 महीने की होती है, जो रस औषधियों द्वारा की जाती है। मालिश और सेंक करके, औषधि दे करके रक्त का के संचार को ठीक से कर दिया जाता है, जिससे रोग में शांति मिल जाती है। शिराभेद से लाभ क्या तत्काल होगा कि अच्छा शिराभेद हुआ है तो लाघवम वेदना शांतिर व्याधे वेद परीक्षय सम्यक विश्राविते लिंगम प्रसादो मनसस्तथा। शिराभेद यदि उत्तम तरीके से कर दिया जाए तो जो है लाघवम वेदना शांति, पीड़ा में तत्काल शांति मिल जाती है, शरीर में हल्कापन हो जाता है, रोगी को अच्छा लगने लगता है अगर उत्तम तरह से शिराभेद किया जाए। शिराभेद वही करे जिसको शारीरिक क्रिया का ठीक से ज्ञान हो। शारीरिक क्रिया के बिना अगर कोई शिराभेद करता है तो उसमें शरीर में विकृति होने की संभावना रहती है। मर्म स्थान पर यदि शिराभेद किया जाएगा व्यक्ति को रोग हो जाएंगे, व्यक्ति लंगड़ापन उसमें आ जाएगा। अतः योग वैद्य और जानकार चिकित्सक से ही शिराभेद कराना चाहिए। आमतौर पर ये देखा जाता है कि आप आयुर्वेद पद्धति से कौन कौन सा और चिकित्सा करते हैं आप? आयुर्वेद में जो भी जीर्ण रोग हो जाते हैं पुराने, जैसे गैस होना, घुटने का दर्द, अर्थराइटिस जिसको कहते हैं, संधिवात कहते हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस है जिसकी सफल चिकित्सा कहीं नहीं है लेकिन आयुर्वेद में है। घुटने के दर्द को भी रस औषधियों द्वारा ये ठीक किया जाता है, शिराभेद करके भी ठीक किया जाता है। इसलिए जितने भी दीर्घ रोग हैं उनकी चिकित्सा आयुर्वेद में है, योग्य चिकित्सक होना चाहिए। आज देखें कोविड चला था लेकिन तमाम औषधियाँ चलीं, लेकिन गुरुची और जो है गुरुची और पारिजात और जो है क्या नाम है काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, जावित्री और अदरक के काढ़े से तमाम लोग कोविड पर जो है विजय प्राप्त किए और इसी के द्वारा रक्षण हुआ। एलोपैथ की औषधियाँ काम नहीं की। जो लोग हॉस्पिटल में कोविड होने पर गए उनका 2500 लाख रुपया खर्च हुआ और आज भी विकृति उनकी बनी हुई है। परंतु आयुर्वेद का जिन्होंने शरण लिया आज वो स्वस्थ हैं और एकदम ठीक ठाक हैं। इसलिए अपने शरीर को निरोग रखने के लिए, अपने को सदा जवान बनाए रखने के लिए रस औषधियों का प्रयोग निर्भीक हो करके करना चाहिए और जो है उससे अपने स्वास्थ्य को लाभ करना चाहिए। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, रुग्ण से रोगोपशमनम। आयुर्वेद का उपदेश है कि स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए और रोगी के रोग का कैसे शमन किया जाए, यह जो है आयुर्वेद का उद्देश्य है और इस उद्देश्य में आयुर्वेद जो है एकदम सफल है। आपका और हमारा जो है हाक टाक है सोशल मीडिया पर बहुत से लोग देखेंगे। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो प्लीज़ आप मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ, हमारा मोबाइल नंबर डॉक्टर सुरेश्वर द्विवेदी 9450797766 और मैं हर रोगों की चिकित्सा करता हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक सर्जन हूँ और स्वनिर्मित औषधियों से करता हूँ। इसलिए मेरी औषधियाँ अत्यंत मिरेकल हैं, फ़ायदेमंद हैं, जिससे अत्यंत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद